आज अपने मेंसुरेशन टॉपिक का डीपीपी 1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन फॉइल ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर कैन बी रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर इन टू वेज along लेंथ एंड along breadth. Find the ratio of the volumes of the two cylinders thus formed. तो अपने सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर फॉइल को अपने फोल्ड करेंगे उसको सिलेंडर बनाने के लिए, तो जिस डायमेंशन के अलोंग वो फोल्ड होगा वही डायमेंशन उसका उस सिलेंडर का सरकमफरेंस होगा। तो जैसे कि अपने को यहाँ दो तरीके से बोला, एक अलोंग लेंथ और एक अलोंग ब्रेथ। तो अपने केस बाय केस करते हैं। केस 1 लेते हैं। जब अलोंग लेंथ फोल्ड किया गया है, तो जब अलोंग लेंथ फोल्ड होगा तो जो सिलेंडर का बेस का जो सरकमफरेंस होगा वो उसका लेंथ होगा। तो जैसे लेंथ कितना 30 सेंटीमीटर है, तो मतलब 2 पाई R1, ये कितना होगा 30 होगा जब अलॉन्ग लेंथ होगा। तो R1 कितना होगा 30/2 पाई। ठीक है। और हाइट कितना होगा 18 सेंटीमीटर, उसके ब्रेथ के बराबर। तो H1 कितना होगा 18 सेंटीमीटर। ये हो गया केस 1 जब अलॉन्ग लेंथ होगा। केस 2 लेते हैं जब अलॉन्ग ब्रेथ है। तो जब ब्रेथ के अलॉन्ग होगा तब फिर क्या बोलेंगे, जो सरकमफरेंस होगा 2 पाई R2, वो किसके बराबर होगा 18 के। तो R2 कितना होगा 18/2 पाई। और हाइट कितना होगा तब 30 सेंटीमीटर का। तो अपने को वॉल्यूम का रेशियो मांगा है, तो अपने को V1/V2 फाइंड करना है। तो V1/V2 का मतलब क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर H1 बाय पाई R2 स्क्वायर H2। तो यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो अपने एक बार पुट करते हैं, R1 का मतलब कितना था 30/2 पाई। तो 30/2 पाई इसका स्क्वायर इंटू H1 मतलब 18 बाय, यहाँ पे R2 का मतलब है 18/2 पाई इसका स्क्वायर इंटू H2 मतलब 30। तो अगर इधर अपने ध्यान से देखें 2 पाई का और 2 पाई यहाँ से कट ही जाएगा। तो आएगा क्या 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 18 का स्क्वायर है तो 18 इंटू 18 इंटू 30। तो 30 और 30 कैंसिल आउट, 18 और 18 कैंसिल आउट, 30 और 18 बचा तो 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18। तो V1/V2 अगर अपने देखें, ये आ रहा है 5/3। तो ये हो जाएगा रेशो, क्या हो जाएगा 5:3। तो यही हम लोग को मांगा था वॉल्यूम का रेशियो, तो ये हम लोग का आंसर है 5:3।